उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 क्यों हारी थी, इसकी समीक्षा अभी तक पार्टी के भीतर चल रही है, जिसके कारण प्रदेश भर के नेताओं के साथ पार्टी बैठक पर चर्चा हो रही है। इसी सिलसिले में 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को 15 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें प्रदेश में पार्टी की हार की क्या वजहें थी उसका विश्लेषण। आपको बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट में किन कारणों को उजागर किया गया। क्या पार्टी की अंदरूनी कलह जो है वो इसमें शामिल है? क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे दोबारा यूपी उपचुनाव में रिपीट होंगे? लेकिन इन सब सवालों से पहले आपको ये बता दें कि 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में परिणाम क्या रहे थे। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें दौसा, टोंक जिले की देवली, उनियारा, खिसवर, झुंझुनू और बांसवाड़ा की 84 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 5 सीटों पर चुने गए विधायक लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बने हैं, इसलिए नवंबर में यहां उपचुनाव होना संभावित है। हाल ही में मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए थे। इन 13 विधानसभा सीटों पर इंडी गठबंधन ने 10, एनडीए ने 2 सीटें जीती। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, आप और डीएमके ने 1-1 सीटें जीती। बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें आई। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ था। ये सारी बातें हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि एक सियासी पृष्ठभूमि तैयार करना जरूरी है। क्यों इस तरह की चर्चा हो रही है, क्यों बाई इलेक्शन से पहले पार्टी ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रही हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में विपक्ष बहुत मजबूती से सक्रिय हो रहा है। अब वापस लौटते हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी की उस रिपोर्ट पर, जो कि हार की समीक्षा के बाद 15 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करके उनके तरफ से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को भेजी गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आए रिपोर्ट्स को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों दिल्ली में जमे रहे। बीजेपी आलाकमान अब इस पूरे मामले में सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा करेगी। माना यह भी जा रहा है कि प्रदेश में पार्टी की स्थिति को एक बार फिर बेहतर बनाने के लिए संगठनात्मक बदलाव की चर्चा हो सकती है। जल्द ही यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी दिल्ली दौरा हो सकता है। यूपी में बीजेपी की हार की बड़ी वजह कार्यकर्ताओं का उदासीन होना माना गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर हम पहले से ही अपनी जीत को मानकर चलेंगे तो कोई दूसरा इसका फायदा उठा ले जाएगा। हमें लोगों के बीच लगातार बने रहना है। पार्टी कार्यकर्ताओं को थकने और थमने से बचने की सलाह उन्होंने दी थी। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश अधिकारियों के रवैयों को लेकर भी था। लोगों की परेशानी को लेकर अधिकारियों तक पहुंचने के बाद उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस कारण कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाने से बचते रहे। ऐसी खबरें आई बाद में। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की ओर से सौंपी गई इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर पार्टी के खराब प्रदर्शन के कई कारण बताए गए। इसमें अधिकारियों की प्रशासन की मनमानी एक वजह थी, कार्यकर्ताओं के असंतोष की एक बड़ी वजह थी और युवाओं में पेपर लीक के मसले को लेकर नाराजगी बड़ी वजह थी। वहीं राजपूत वर्ग की बीजेपी से नाराजगी भी इस रिपोर्ट में शामिल है। इसका असर चुनावी रिजल्ट पर दिखाई पड़ा। राज्य में होने वाले संविदा कर्मियों की भर्ती और सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलने को विपक्ष ने आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे से बदल दिया। विपक्ष पहले से ही संविधान के बयान को लेकर जोरदार तरीके से उसे उठा रहा था, उसमें प्रचार प्रसार में शामिल कर रहा था। पिछड़े और दलित वोट बैंक इस एजेंडे से प्रभावित हुए। बीजेपी की हार के कारणों में जल्द ही टिकट वितरण को लेकर भी वजह बताई गई। लंबी चुनावी प्रक्रिया को भी हार की वजह बताई गई। पार्टी के इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया कि 6वां और 7वां चरण आते आते कार्यकर्ताओं का जुनून कम हो गया। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गरमाया। अग्निवीर के मुद्दे को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। बीजेपी की इस इंटरनल रिपोर्ट में पार्टी के कोर वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की बात भी कही गई। लगभग हर सीट पर 30 से 40 हजार पार्टी के कोर वोटर के नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे, ऐसी खबर थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गैर यादव ओबीसी यानी कुर्मी, कोरी, मौर्य, शाक्य, लोध, ये जो जातियां हैं इनके रुझान जो है वो बीजेपी से हटे हैं। वहीं बीजेपी के कोर वोट शेयर में 10% की कमी आने पर 2019 की तुलना में पार्टी को दलितों का 1/3 वोट ही मिल पाने की बड़ी वजह बताई गई। कहा यह भी गया कि अगर कार्यकर्ताओं के साथ सरकारी अधिकारियों की ओर से प्रशासन का व्यवहार सम्मानजनक हुआ तो आने वाले चुनाव में बाई इलेक्शंस में प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। फिलहाल
उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कभी भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का झटका लगेगा। खासतौर से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र वो दो ऐसे राज्य रहे जहां पर बीजेपी को जबरदस्त झटका महसूस हुआ। उम्मीद से बहुत ज्यादा नुकसान उन्हें हुआ, उम्मीद इतने नुकसान की नहीं थी, लेकिन जिस तरह की इस वक्त मंथन और चिंतन का दौर जिस तरह का चल रहा है, ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने इस तरह की जो कमियां चुनावों में थी उससे जल्दी पार पा लेगी, क्योंकि टॉप से लेकर ग्राउंड लेवल तक, बूथ लेवल तक इसका पूरा विश्लेषण लगातार जारी है। इसी कड़ी में भूपेंद्र चौधरी ने ये 15 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।